हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी इन योर पॉकेट। मेरा नाम है दिनेश गुप्ता और हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर कौन सा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सीरीज में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसकी क्लास 3 है। आज की इस क्लास में हम बेटा समझेंगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? क्या क्या करने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट के मेथड और कैसे बनाते हैं वो समझना है, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझेंगे इस क्लास के थ्रू। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट होता क्या है ना, सबसे पहले बात करते हैं को बेटा, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, क्या करते हैं हम, एक फर्म और पार्टनर्स के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है, इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रिकॉर्ड रखने के लिए फर्म क्या करती है, पार्टनर्स का एक अकाउंट मेंटेन करती है। उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? देखिए जरा, देयर आर टू मेनी ट्रांजेक्शंस टेकन प्लेस बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स। किसके जो फर्म और पार्टनर। सो टू कीप द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस, partnership firm maintain the account of capital, account of partners, account of capital called partners capital account. There are two method of preparation of capital accounts, है ना। क्या कह रही है, उस रिकॉर्ड को रखने के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पार्टनर्स का अकाउंट बनाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और कितने मेथड है इसके बेटा, दो मेथड है। देयर आर टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। बात करते हैं कौन कौन से दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड जो है उसका नाम है बेटा फिक्स कैपिटल मेथड। जैसे आप जाते हैं ना बैंक में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक तो एफडी और एक सेविंग। ऐसे ही यहाँ पे भी कितने टाइप के अकाउंट हैं, दो टाइप के अकाउंट हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा होता है, फ्लक्चुएटिंग। बात करेंगे, पहले फिक्स कैपिटल मेथड की बात करते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में बेटा क्या होता है, आप जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो जनरली क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स। उसमें कोई चेंजेस नहीं आते जब तक कि आपने कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट ना की हो या कोई परमानेंट ड्राइंग्स ना किया हो। परमानेंट ड्राइंग्स बोल दो या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग्स। आपने जब तक ये नहीं किया या एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई तब तक कैपिटल चेंज नहीं होगी, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल चेंज नहीं होगी और बाकी के जो एडजस्टमेंट्स हैं उनके लिए हम एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। एडजस्टमेंट्स बोले तो हमें पार्टनर को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। उसका नाम क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए पढ़ रहे हैं क्या कह रहे हैं, अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन फिक्स। पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, अनलेस दे इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। क्या नहीं करें, वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करें, और ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स ना करें तो। अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। कितने अकाउंट बनेंगे बेटा, दो अकाउंट। एक कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ क्या रहती है, कैपिटल। और दूसरा कौन सा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं, जो भी पार्टनर्स को देना है और जो भी पार्टनर से लेना है एडिशनल चीजें, वो सारी हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। समझ गए आप, एडिशनल कैपिटल और जो परमानेंट वाला ड्राइंग्स है, ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल वाला ड्राइंग्स है, सिर्फ उसी को क्या करना है, हमें फिक्स कैपिटल मेथड के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना है। फॉर्मेट बनाना मैं सिखाऊंगा अभी आपको। आगे देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, है ना। सेविंग अकाउंट होता है ना फ्लक्चुएटिंग, कभी भी विड्रॉ कर लो, कभी भी डिपॉजिट करा दो, तो ऐसे ही कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आप दोनों मेथड यूज करोगे या कोई भी एक मेथड, एक क्वेश्चन में एक ही मेथड यूज होगा, या तो फिक्स कैपिटल मेथड और या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितने अकाउंट बनेंगे बेटा, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल क्या होती है, चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। देखो अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल क्या होगी, चेंजिंग होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेन दी कैपिटल। कैपिटल का हिसाब किताब रखने के लिए, कैपिटल के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे जरा कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड की। फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनाते हैं,
दो अकाउंट, कौन कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ लेते हैं अच्छे से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे। इन दिस अकाउंट द अमाउंट ब्रॉट बाय पार्टनर इज रिकॉर्डेड। अमाउंट ब्रॉट बाय पार्टनर मतलब जब एक हमने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, दो पार्टनर आ गए ए और बी। अब ये ए और बी जब पार्टनर बने तो क्या करेंगे, ये कैश लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे कैश, कैपिटल के लिए। इनको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस में क्या लगाना है, फंड्स लगाने हैं, उसके लिए क्या लाएंगे ये बेटा, कैपिटल लाएंगे। और कैपिटल किस फॉर्म में लाएंगे, कैश की फॉर्म में। तो वो कैश कहाँ रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर, चलिए। एंड कैरी फॉरवर्ड ईयर आफ्टर ईयर। और ये कैश क्या होगा, ये जो कैपिटल है उसकी कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। इस साल के ओपनिंग में, इस साल के क्लोजिंग में उसको अपन क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, अगले साल के ओपनिंग में ले जाएंगे, क्लोजिंग में, ऐसे क्या करेंगे, कंटिन्यू चलता रहेगी वो कैपिटल। ठीक है, इट रिमेन्स अनचेंज। इफ पार्टनर्स ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल, पार्टनर क्या करे, एडिशनल कैपिटल ले आए। ध्यान रखना बात, क्या क्या लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल। और व्हेन दे विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम फर्म ऑफ परमानेंट नेचर, क्या कर ले, वो विड्रॉ कर ले। कौन सा अमाउंट, परमानेंट नेचर वाला विड्रॉ कर ले। शुड ऑल्सो बी रिकॉर्ड इन दिस अकाउंट। परमानेंट नेचर वाला बोलते हैं, या अगर आपको बोल दिया जाए आउट ऑफ कैपिटल बोल दे तो उसका मतलब भी क्या है, वो कौन सा ड्रॉइंग से, आउट ऑफ कैपिटल वाला परमानेंट नेचर वाला ड्रॉइंग है। कहाँ रिकॉर्ड करना है उसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट ऑलवेज रिमेन्स क्रेडिट। क्योंकि भाई क्या है, ये कैपिटल है और कैपिटल का नेचर सिखाया था आपको लास्ट क्लास में, एंट्री सिखाई थी, जब क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का नेचर क्या होगा, क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं हो सकता, जितना अकाउंट में है बैलेंस उससे ज़्यादा विड्रॉ आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट है भाई, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखेंगे जरा, ये कौन सा अकाउंट है जहां पे हमें क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। क्या करना है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब पार्टनर को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस अकाउंट में डालेंगे अपन, क्योंकि इसे तो मुझे क्या नहीं करना, इसे मुझे क्या नहीं करना, चेंज नहीं करना। ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, चेंजेस सारे कहाँ होंगे, करंट अकाउंट में, करंट। ठीक है, अंडर दिस अकाउंट all the adjustments are made like interest on capital, salary to partners, commission, interest on drawings and drawings of temporary nature, है ना। drawings of temporary nature बोल दे या drawings बोल दे out of profit, आपको क्या बोल दे, out of profit drawings किया आपने। ठीक है, the balance of this account may be debit or credit। इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर कोई पार्टनर एक्सेस विड्रॉ कर ले यहाँ से, करंट अकाउंट से विड्रॉ की फैसिलिटी होती है ना एक्सेस, ऐसे यहाँ पे भी क्या हो सकता है, ज़्यादा विड्रॉ हो सकता है। तो क्या होगा, पैसे थे कम अकाउंट में, विड्रॉ कर लिए ज़्यादा, तो बैलेंस कौन सा हो जाएगा इसका, फिर डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है। फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बना सकते हैं अपन, कितने अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट देखेंगे इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेंटर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्या, क्रेडिट। फॉर्मेट कैसे बनाना है, एक ही साथ बना देंगे हम दोनों अकाउंट, है ना। ए का भी दो पार्टनर है, फॉर एग्जांपल ए और बी, तो एक ही बार फॉर्मेट बना देंगे। क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। अब ये मेथड कौन सा है, फिक्स मेथड। उसमें अकाउंट कौन सा बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी इसको भूल जाओगे ना, हमारा बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ, ए और बी ने कैपिटल लगाई, तो क्या लिखा हमने, बाय कैश। ठीक है सर, आ गया बाय कैश। ड्यूरिंग द ईयर कुछ विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स कौन से वाला किया, परमानेंट नेचर वाला किया। कौन से नेचर वाला, परमानेंट वाला। ड्रॉइंग्स आ जाएगा यहाँ पे। और कोई ट्रांजेक्शन आएगा, नहीं आएगा सर। तो क्या करेंगे अपन, ये क्रेडिट साइड वाले में से क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स को माइनस कर देंगे, लास्ट में क्या बच जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, टोटल लगा देंगे। क्लियर, दोनों का टोटल लगा देंगे। अब जो करंट ईयर का क्लोजिंग है वो अगले साल कहाँ चले जाएगा, ओपनिंग में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, ओपनिंग में। तो नेक्स्ट ईयर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना, मैंने फर्स्ट ईयर के लिए बताया, फर्स्ट ईयर में बाय कैश आएगा ओपनिंग में। ठीक है, और अगर नेक्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अब हम, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कहाँ से आया होगा, लास्ट ईयर के क्लोजिंग से। कोई एडिशनल कैपिटल लगाया होगा तो बाय कैश, ड्रॉइंग्स क्या हो, परमानेंट नेचर वाला टू ड्रॉइंग्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन। लास्ट में हम क्या लगा देंगे बेटा, दोनों अकाउंट का, दोनों साइड क्या लगा देंगे, टोटल। और टोटल क्या आना चाहिए हमारा, इक्वल। कौन सा अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड कौन सा, फिक्स कैपिटल मेथड। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आता है बेटा, सारे एडजस्टमेंट्स, जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं वो सारे एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट में आने चाहिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है, पार्टनर सैलरीज, कमीशन, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा इसका फॉर्मेट। ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। कितने अकाउंट बनाना पड़ रहे हैं बेटा? 2 अकाउंट। जो कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड। चलिए, ये पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नेम ए और बी दोनों कॉलम, अगर एक पार्टनर और है तो एक कॉलम और बना देंगे अपन, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा फिर, ठीक है। ऐसी क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स ए और बी। अगर पहले से कोई बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं है तो देखो मैंने आपको समझाया था कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। बढ़े तो क्या करो? बढ़े तो प्लस हुए तो क्या करो? क्रेडिट करो। कम हो तो क्या करो बेटा? डेबिट करो, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पार्टनर को देना है, उससे कैपिटल बढ़ेगी तो किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। सैलरी देनी है, किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। कमीशन देना है, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हुआ P&L अप्रोप्रिएशन में, किस साइड? क्रेडिट साइड। क्लियर? तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना ए का है ए के अकाउंट में, बी वाला बी के अकाउंट में, सैलरी, कमीशन, P&L। ड्रॉइंग्स किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना है तो उससे कैपिटल उसकी कम होगी, ड्रॉइंग से भी कैपिटल कम होगी तो किस साइड लिखा? डेबिट साइड। और लास्ट में क्या निकाल दिया? बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे निकाला? ये प्लस किया सबको, ये माइनस कर दिया, क्या निकल गया बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट में क्या लगा देंगे इसका अपन? टोटल। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? ओपनिंग एज ए बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग, कैरेट डाउन मतलब कैरी करना, मतलब आगे लेके जाना, नेक्स्ट ईयर के लिए लेके जाना, तो क्लोजिंग में आएगा। क्लियर है बात सबको? ये कौन सा अकाउंट है बेटा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए आगे। चलिए, कितने अकाउंट बनाए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। 2 अकाउंट बनाए हमने। कौन से मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में। अभी जो हमारा मेथड है वो कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में हम कितने अकाउंट बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट, और उसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट क्या होगा? अगर मैं बोलूँ आपको कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो अकाउंट थे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर उन दोनों को हम क्या कर दें? कंबाइन कर दें, तो हमारा कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला। देखो जरा क्या लिखा सबसे पहले? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग, कैश लाया या एडिशनल कैपिटल लगाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L का प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लास्ट में क्या बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। क्या बन जाएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड में? फ्लक्चुएटिंग। इन सब से कैपिटल बढ़ रही है इसलिए किस साइड आए? क्रेडिट साइड। इनसे कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है तो किस साइड आएंगे? डेबिट साइड। क्लियर है आप सबको बात? ये कौन सा मेथड है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या मान के चलना है? फ्लक्चुएटिंग। क्या बात? अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सी मेथड है तो क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। पता कैसे लगाएंगे कि सर फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है? देखो क्या लिखा हो, अगर क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन में आ जाए, पहली लाइन में लिखा जाता है कई बार, द फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। क्या लिख दिया? द फिक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आर 532। इसका मतलब फिक्स कैपिटल बैलेंस बोल दिया तो कौन सा मेथड है? फिक्स मेथड। कितने अकाउंट बनाने? 2 अकाउंट। कौन कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। या आपको दिया हो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, एक्स 5 लाख, वाई 3 लाख एंड जेड 2 लाख। साथ ही साथ आपको क्या बोल दे? करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे दे, एक्स 10,000, वाई 5,000 और जेड 1,000। तो यहाँ पे तो दोनों अकाउंट का बैलेंस दे दिया। इसका मतलब ये क्या है बेटा? कौन सा मेथड है? ये भी फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसा है, ये फिक्स भी नहीं लिखा हुआ और लिखा हुआ है कैपिटल, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड आर 5 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। गिवन नहीं है यहाँ पे कि फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल लिखा हुआ है सिर्फ। हम क्या मानेंगे बेटा फिर? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और अकाउंट कितना बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक, और उसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा ये? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे एक हम, और उस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे लास्ट क्लास की बात भी, और कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। यहाँ पे देखिए जरा क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है? एक्स एंड वाई। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कौन सा रेशियो है बेटा? 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। विद कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख रुपीज। कितना कितना कैपिटल? 8 और 6, यानी कि 8 लाख रुपीज है किसका? एक्स का, एंड 6 लाख रुपीज है किसका? वाई का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। ये जो कैपिटल थी ओपनिंग कैपिटल, इस पर हम कितना इंटरेस्ट लगा देंगे? 5% पर एनम इंटरेस्ट लगा देंगे। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। वाई को सैलरी मिलेगी कितना? 60। क्लियर।
विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, इसका मतलब क्या है कि वाई ने अभी बिजनेस से सैलरी निकाली नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म का एक्सपेंस हो चुका है, फर्म ने उसके अकाउंट में डाल दिया होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर ही चाहिए होती है, हमें बताया था आपको कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बिफोर होने चाहिए, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, लेकिन वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितने हैं बेटा 2,40,000, ये तो गड़बड़ हो गई। प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है हमें, बिफोर वाले या आफ्टर वाले, सर सब कुछ से पहले बिफोर, तो 2,40,000 आफ्टर है, किसके आफ्टर है 60 के आफ्टर है, वाई की सैलरी के आफ्टर, तो यानी कि प्रॉफिट बिफोर वाले कितने हो जाएंगे बेटा 3 लाख। तो जब हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त, तो वहां पे कितना मेंशन करेंगे 3 लाख रुपीज। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड, प्रोविजन कितना बनाना है 5%, किसका प्रॉफिट का, इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, मैनेजर को कमीशन देना है। बोलो बच्चों चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, जल्दी से बताओ चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, मैनेजर कौन आउटसाइडर, तो कमीशन क्या चार्ज, तो क्या करोगे P&L अकाउंट बनाओगे, क्या एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, हम P&L एप्रोप्रिएशन में दिखा देंगे, लेकिन डेबिट साइड दिखा सकते हैं क्या, नहीं सर, तो क्या करेंगे नेट प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाएंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या क्या बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, ठीक है। नेट प्रॉफिट बताओ भाई कितना लिखूं, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 240, लिख दें 240, नहीं सर अभी बताया आपने, कितना लिखेंगे 3 लाख रुपीज, कितना आएगा 3 लाख, कैसे आया 3 लाख, ये 2,40,000 क्या है बेटा आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, और वाई की सैलरी कितनी थी 60, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपीज। अब मैनेजर कमीशन भी हमें देना है, अब मैनेजर कमीशन कितना है बेटा 5% है, किसका 3 लाख का, नेट प्रॉफिट का 5% है, तो 3 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा बेटा 15,000, कितना आ जाएगा 15,000, माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 2,85,000। अब देखो क्या गलती हो जाती, अगर आप 240 लिख देते यहाँ पे तो कमीशन भी कितने पे निकाल देते 240 पे, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए 3 लाख पे होना चाहिए। 3 लाख का कितना परसेंट 5%, कितना आया 15,285। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था पहली लाइन में लिखा हुआ था 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 8 लाख पे और 6 लाख पे, तो 8 लाख का 5% आता है ना निकालना भैया, 8 लाख का 5% 40,000 हो जाएगा और 6 लाख का 30,000, टोटल कितना बाहर 70,000, क्लियर। पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी कितनी है, वाई की सैलरी सिर्फ यहाँ पे 60,000, ठीक है। अब क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है यहाँ पे, 2,85,000 में से क्या माइनस कर दोगे 130, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो क्या करेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशो में 3:2 में। ये 3:2 का मतलब क्या है, एक्स को कितना मिलेगा 3, वाई को कितना मिलेगा 2, टोटल कितने में से 5 में से, यानी कि 5 में से 3 मिलेगा किसको एक्स को, और जो प्रॉफिट आएंगे आपके डिविजिबल प्रॉफिट वो आप यहाँ लिख देंगे, कैलकुलेट अपन कर देंगे इसको। ऐसे वाई का निकालेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और लास्ट में यहाँ क्या लगा दोगे आप टोटल दोनों का। क्लियर, आ गया समझ में आपको बेटा। ऊपर क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट लिखना है वो कौन सा प्रॉफिट लिखेंगे आप, नेट प्रॉफिट कौन सा लिखेंगे, बिफोर वाला या आफ्टर वाला, बिफोर वाला, हमें दिया कौन सा है आफ्टर, पहले बनाओ बिफोर 60 ऐड कर दो, ठीक है। मैनेजर का कमीशन 5% माइनस करो 15,000, बाहर कितना आया 285, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी, बचा हुआ प्रॉफिट क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, कुछ नहीं गिवन, तो क्या मानेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है बेटा 8 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज, यहाँ पे कैपिटल आ गई उसकी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला आपने 40,000 और कितना 30,000। सैलरी किसको मिल रही है सिर्फ वाई को, कितना 60। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये जो प्रॉफिट आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, वहाँ पे ड्राइंग्स कुछ है नहीं, तो लास्ट में क्या करेंगे इन सबको प्लस करके यही क्या बन जाएगा अपना क्लोजिंग बैलेंस, ये सब प्लस करके क्या बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। क्या बनाओगे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर क्या बनाओगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन की एक शीट आने वाली क्लास में आपको मिल जाएगी
क्योंकि अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन किए हैं, तो आने वाली क्लास में आपको क्वेश्चन की क्या मिल जाएगी, शीट मिल जाएगी, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे फिर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए ये डिस्कस करके छोड़ रहा हूँ मैं, आपको करना है ये देखो। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कितना रेशियो है, 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, कौन सी कैपिटल है भाई, फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, कितना कितना, 5 लाख, 5 और 250। बता सकते हो आप मुझे इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट कितने बनेंगे, एक या दो, दो बनेगा। कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% देना है। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, जेड को सैलरी कितना मिलेगी, 2000 पर मंथ है, याद रखना, तो 24 हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, देखो वापस से इसमें भी वही है पंगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग या चार्जिंग जेड्स सैलरी वाज 4 लाख। जेड की सैलरी चार्ज करने के बाद या डेबिट करने के बाद 4 लाख है, और जेड की सैलरी कितनी है, 2000। नहीं बेटा, गलत कर दोगे, 2000 पर मंथ है, हम बनाते हैं ईयर एंड पे, कितना हो जाएगा, 24,000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, 24,000। तो प्रॉफिट जब हम लिखेंगे तो वो कितना लिखेंगे, 4,24,000। जब आप प्रॉफिट लिखोगे यहाँ पे तो कितना लिखोगे, 4,24,000। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे, 5 लाख पे कितना परसेंट, 10%, 50,000 और यहाँ पे कितना है, ये 25,000 बाहर आ जाएगा, कितना, 1,25,000। प्रॉफिट जेड की सैलरी कितनी है बेटा, 24,000। लास्ट में जो अवेलेबल होगा प्रॉफिट उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशो में, 2:1 में। सिखा दिया आपको कैसे करना है, 2:2:1 यानी कि कितना है, टोटल कितना है 5, एक्स का कितना है 2, टोटल जो बचेगा 4,24,000 में से इन दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ लिखना है प्रॉफिट अवेलेबल, उसको कैलकुलेट करके हम एक्स के इनर कॉलम में, वाई के इनर कॉलम में, जेड के इनर कॉलम में, टोटल करके बाहर, और लास्ट में क्या लगा देंगे अपन, टोटल लगा देंगे। क्लियर, आई बात समझ में आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन करवाया मैंने आपको एक, कौन से वाला, जहाँ पे चार्ज भी दिया हो उसको कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे उसको रिकॉर्ड करना है। इसमें आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे क्वेश्चंस को, और आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और अलग अलग अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे हम। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, ठीक है, कमीशन निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल वे में अगली आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे इसको। क्लियर, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।